नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके वैकेंसी के बारे में। और इतनी बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है कि आप देखते रह जाओगे, इतनी बड़ी वैकेंसी है ये। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी एमआईएस की, ये तो आप सभी को पता ही है। तो आज ही का अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फाइलिंग वैकेंट पोस्ट्स ऑफ आईटीआई, मतलब ये अभी की ऑनलाइन आई हुई नोटिफिकेशन है और मैं अभी के अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसके फ़ायदे और इसके नुकसान क्या है, और कौन कौन से लोग हैं जिनका आईटीआई हुआ है, जिनका चल रहा है, और जो 2 दिन 3 3 साल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इस वैकेंसी के ऊपर कौन कौन कैसे अप्लाई कर सकता है, इसका पेमेंट कितना है, आपको कौन सी एग्ज़ाम के बारे में कौन सी प्रिपरेशन करनी है, ये बातें मैं सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वो टॉपिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकल कर आ गई है, मतलब यहाँ पर तो आप देख सकते हो, और पोस्ट है आईटीआई टीचर कैसे बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10+ आईटीआई प्लस डिप्लोमा या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद आता है आपकी सैलरी 10,000 से 50,000 के अंदर आपको, मतलब आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपको इसकी वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है। पोस्ट लगभग 1,30,000 है, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, रेलवे से भी बड़ी वैकेंसी निकलने वाली पूरे भारत के अंदर, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है या ये जो वैकेंसी है, आज तक मैंने तो नहीं देखी कि मेरे लाइफ में कि इतनी बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है आईटीआई के जो एरिया है इसमें, ठीक है। तो ये डीजीटी का नोटिफिकेशन, हम डीजीटी का नोटिफिकेशन पूरी तरह से देखेंगे, ये भर्ती कब निकलने वाली है, कब आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन क्यों दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो हम वो नोटिफिकेशन देखेंगे पहले, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि पेमेंट कितना मिलता है, क्या कितना मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,30,000 की पोस्ट है, ठीक है। चलो वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। चलो हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोड था तो हम इसे सीधा ओपन करेंगे। तो इसके अंदर हम देख सकेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। पहली बात तो ये है, डीजीटी से मेल आया हुआ है, कितने अगस्त को आया है, 19 अगस्त को। और आज डेट कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हो, आज 20 अगस्त डेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 19 अगस्त को आया था, मतलब कल ही नाइट को आया आ गया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ डीलिंग विद सीटीएस स्कीम आईटीआई, आप ये बात जान लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट इन आईटीआई। आईटीआई की जितनी भी सारी पोस्ट है इसको फिल करने के लिए दिया गया है, मतलब कि पूरे देश के अंदर जितने भी आईटीआई है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या जितने भी किस तरह से चल रहे हैं आईटीआई, उन सभी के जो जितने भी अंदर वैकेंट सीट्स है, मतलब टीचर की वैकेंट सीट्स है, इसको भरने के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है। और ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्होंने क्या क्या कहा है इसके अंदर, हम ये देखेंगे। इट हैज़ बिन ऑब्जर्व, इनको इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि मेनी पोस्ट ऑफ आईटीआई गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट आर लेइंग वैकेंट्स इन ऑर्डर टू स्टाफ पोजीशन। डीजीटी इशू लेटर डेट 13 जुलाई की लेटर आ गया था इनका, एडवाइस ऑल आईटीआई टू फिल द डिटेल्स ऑफ स्टाफ वर्किंग इन आईटीआई। उन्होंने बोला था कि आपके पास जितना स्टाफ है वो फिल कीजिए। तो उन्होंने लगभग कितना स्टाफ की डिटेल फिल की है, 54,864 स्टाफ डिटेल्स आर बी सबमिटेड इन वेरियस आईटीआई अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेट। तो मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ कि ये जो डाटा दिया गया है बहुत ही कम डाटा दिया गया है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में 25 से 30 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और 50,000 टीचर्स थोड़ी इनको पढ़ा सकते हैं। तो पूरा का पूरा ये इन्होंने ये आंकड़ा छुपाया है, मतलब स्टेट लेवल पे भी टीचर्स बहुत सारे कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उन्होंने बोला है कि 1,30,000 इंस्ट्रक्टर्स आर रिक्वायर्ड एज पर एफिलेटेड यूनिट्स ऑन टुडे, मतलब कि पूरे देश में जितने आईटीआई के ट्रेड आजकल चालू है, मतलब उनके यूनिट्स होते हैं ना, 1 2 सेकंड फर्स्ट शिफ्ट होती है, उनके हिसाब से उन्होंने बोला है कि रिक्वायर्ड टीचर्स की जो पॉपुलेशन है, मतलब कि रिक्वायर्ड जो उनकी संख्या है वो लगभग कितनी है, 1,30,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेन टॉपिक है यहाँ पर उसका। और इसमें क्या बोला है उन्होंने कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इम्पार्टिंग क्वालिटी ट्रेनिंग आईटीआई इज अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन फैकल्टी इन वेरी मच इसेंशियल। अच्छा स्किलफुल टीचर होना आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक अच्छा होता है या बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद बोल रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट टू इंस्ट्रक्ट कॉन्सर्न अथॉरिटी टू फिल वैकेंट पोस्ट इमीडिएटली। उन्होंने बोला है अगर आपको आपका आईटीआई कॉलेज शुरू करना है या आपका आईटीआई कॉलेज शुरू रखना है तो आपको पूरे के पूरे वैकेंट्स पोस्ट आपको इमीडिएटली भरनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
सेशन 2020 से पहले ही भरने को बोला है, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो बिफोर स्टार्ट सेशन 2020 का जो सितंबर में चालू होने वाला था, उसके पहले आपको इस पोस्ट को भरने के लिए उन्होंने बोला है। इट हैज़ आल्सो इंटीमेटेड दैट द रेगुलर फैकल्टी should be minimum 70%. One regular faculty is compulsory for one unit and contract faculty, guest faculty should not be more than 30%. उन्होंने बोला है कि ITI के अगर आपके सोचो आपके कॉलेज में 10 ट्रेड है, उसमें से 7 ट्रेड को कंपलसरी स्टाफ होना चाहिए और वो तो ऊपर 3 ट्रेड जो रहेंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस या गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से आप उनको टीचर रख सकते हो। मतलब कि आप सोच सकते हो इन्होंने ये इमीडिएटली भरने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये बात यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है कि 1 या 2 महीने में ये पोस्ट निकल के आ जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से एग्ज़ाम करने हैं, कौन कौन से स्टडी करने में आपके आगे वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक्स का प्यार देते हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा हम इसको देखेंगे कि ITI में पेमेंट कितना मिलता है टीचर को, ठीक है। तो हम वो भी PDF देखेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से आ गई थी, वो भी मेरे पास है। तो चलिए हम वो PDF देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, ये दिल्ली का सर्कुलर है। मैं इसका प्रूफ भी आपको ऊपर दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, पे स्केल कितना दे रहे, आपको रिक्रूटमेंट किस तरह से किया जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए। आपको यहाँ पर देखिए सैंक्शनल पोस्ट कौन सी है, फील्ड पोस्ट, ये पोस्ट वाले अलग का भाग है। मतलब जो पोस्ट निकल के आएगी उनके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर को पेमेंट है, यहाँ पर देख लीजिए 50,000 से लेकर, ठीक है, 40,000 तक है। उसका ग्रेड पे भी है 9,300 के आसपास। उसका प्रमोशन किया जाता है इन सभी का, ऊपर वालों का, ठीक है। ये प्रिंसिपल, सीनियर या जूनियर स्केल के 2 प्रिंसिपल होते हैं। मतलब अगर आपका ITI पास भी है तब भी आप इस पोस्ट तक जा सकते हो एक्सपीरियंस गेन करके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डिप्लोमा या डिग्री हो तो अब अच्छा ही है। लेकिन अगर आप ITI पढ़ाते हो, मतलब क्या ITI के पोस्ट, ITI का क्वालिफिकेशन हो के आप टीचर बन रहे हो, तो आप अंदर जाके आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक बात है। जूनियर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को भी उसी हिसाब से पेमेंट मिलता है, लगभग थोड़ा कम मिलता है। उसके बाद ग्रुप इंस्ट्रक्टर, मतलब वो टीचरों को जो ट्रेनिंग देते हैं उनका हिसाब से होता है, उनको भी वाइस प्रिंसिपल के हिसाब से ही उनको दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, ये होता है जो कि हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, वो इस तरह से होते हैं। उनको भी पेमेंट जो है वो JI के हिसाब से ही दिया जाता है। उसके बाद आता है वर्कशॉप अटेंडेंट, जो कि वर्कशॉप में होते हैं, उनको भी लगभग आधा दिया जाता है इनके हिसाब से, उनका ग्रेड पे। लेकिन अब 7th पे 6th पे कमीशन आ गया तो ये लगभग सैलरी डबल टिबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर लाइब्रेरियन को देखो, लाइब्रेरियन मतलब बैठ के काम करता है तो इनको 10,000 से लेके 35,000 तक सैलरी मिल जाती है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी सैलरी है। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं करनी है, कहीं जाना नहीं है, डेली जाके पढ़ाना है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, इनका डायरेक्ट चॉइस, डायरेक्ट इसको चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया, इनको भी डायरेक्ट किया जाता है, इनको भी डायरेक्ट किया जाता है। प्रमोशन मतलब कि ये टीचर से सीधा प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सीधा प्रमोशन हो जाता है, मतलब आपको अंदर से प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी है। डिग्री इन मैकेनिकल, प्रिंसिपल के लिए डिग्री चाहिए, ITI के ऊपर से भी जा सकते हो आपको, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए ITI होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ये बातें सब आप ही को दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आपको इसके ऊपर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए।